जय माता की मित्रों, कुंभ राशि की चर्चा आज करते हैं। और कुंभ राशि के विषय में 30/4/2022 को शनिदेव आपकी राशि में आ चुके हैं। तो इन राशि फलों को आप राशि अनुसार और लग्न अनुसार दोनों तरफ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोनों में इसका फल होगा। और हम बात केवल 3 ग्रह की कर रहे हैं, राहु, शनि और गुरुदेव, क्योंकि 30/4 तक तीनों का परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी राशि के लिए कैसा जाएगा, पूरा साल का बात कर रहे हैं, 1 महीना या 1 दिन का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो पूरे साल के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो आपका राहु देव तीसरे स्थान पे विराजमान होके आपको इस समय भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव दे सकता है, लेकिन आपके पराक्रम को, आपके विल पावर को, आपके काम करने की जो ताकत है उसको ये बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएगा। इस समय में आपके मान सम्मान में हो, चाहे आपके काम की वजह से या आपके भाग्य की वजह से आपको काम भी ज़्यादा मिलेंगे, आपके बिजनेस का भी ग्रो अच्छा होगा। यहाँ पे शनि देव लगन में बैठ के इनको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कारण कि तीसरे घर में बैठे हुए राहु को शनिदेव देखने से भी इनके बलों में बढ़ोतरी करेगा, कुछ कमी यहाँ पे शनिदेव नहीं करेगा। शनिदेव कमी केवल करेगा सप्तम स्थान में, और शनिदेव दशम स्थान में भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आपको दे सकता है। सप्तम स्थान हो गया, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस वगैरह आपका है तो वो, या पेट से निचला हिस्सा, या फिर आपकी वाइफ वगैरह के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, तो वो सब के विषय में आपको अगर देखना है तो सप्तम स्थान में शनिदेव का इस समय में थोड़ा प्रॉब्लम आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन उसमें भी अगर सप्तम स्थान का स्वामी सूर्य देव अगर आपका शुभ गोचर में चल रहा है, शुभ गोचर और अशुभ गोचर का पाठ मेरे दिए हुए हैं, आप उनको जाके स्टडी करके एक नोटिंग करके अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको हमेशा उसके विषय में फिर सोचना नहीं पड़ेगा। आपका राशिफल कौन क्या बता रहा है तो भ्रम में आने का जरूरत ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया आपका सूर्य देव आज इस पीरियड में, इस 1 महीने में आपका शुभ गोचर है, तो आपको फिर राशिफल देखने की जरूरत ही नहीं है। आपका अच्छा समय उस समय में जाएगा। दशम स्थान को देखने की वजह से यहाँ पे कुछ काम में डिस्टरबेंस हो, चाहे आपके जो चल रहे हैं काम उसमें कोई परिवर्तन करने का जहाँ आपके दिमाग में कोई ख्याल हो, तो वो सबसे थोड़ी दूरी बनाइएगा। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, और अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें आप उसको चेंज मत कीजिए। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, अगर नया करना चाहते हैं तो नया अलग कीजिए, मतलब पुराने वाले को खत्म करके नया मत कीजिएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला चीज आपका रहेगा साल भर तक का। और उसके बाद में गुरुदेव दूसरे स्थान पे विराजमान है, और गुरुदेव भी दशम स्थान को देखेंगे, तो शनि देव के खराब फलों में मतलब पूरी तरह निर्मूल जैसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी रहती है, और शनि देव की दशम दृष्टि इतनी खराब नहीं रहती है जितनी तीसरी दृष्टि रहती है। तो इसका इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि की वजह से इस समय में आपके चाहे काम धंधे की हो, चाहे आपके कर्म क्षेत्र में हो, चाहे आप सर्विस वगैरह कर रहे हो, तो अच्छी सूचनाएं और शुभ सूचनाएं आपको इस समय में प्राप्त होगी। गुरुदेव दूसरे स्थान पे बैठ के आपके अष्टम स्थान को भी देखेंगे, तो अचानक कोई धन की इनकम हो सकती है, अचानक कोई गैस से संबंधित या आपके शरीर में कोई ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ तकलीफ आ सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय में आप कुछ रहस्य के विषय या जो गुप्त ज्ञान है जिनको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह या तंत्र मंत्र क्रिया वगैरह, तो वो सब में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है। लेकिन कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किया हुआ है ऐसा किसी ने सुना दिया और आप उसमें चिंतित होने लग गए, और कुछ अलग आदमियों के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव तंत्र मंत्र से संबंधित आदमियों के पास जाने से नुकसान भी शो करता है। अष्टम स्थान को देखने की वजह से अष्टम स्थान को ये दूषित नहीं कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, लेकिन किसी के सिखाने से अगर आपने ये काम कर लिया, किसी के चक्कर में पड़ गए, तो फिर आपको नुकसान दिलवा सकता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि बहुत अच्छी होती है और गुरुदेव ये सब चीजों से आपको बचाते हैं, ये कन्फर्म है। लेकिन कारण है कि शनिदेव आपके लगन में बैठे हैं, लगन में विराजमान है,
और उनकी दृष्टि सप्तम स्थान पे है। तो सप्तम स्थान पे दृष्टि होने से ऐसा मति भ्रम वगैरह आपका दिमाग में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ऐसे कामों की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा बचिएगा। उसके बाद में गुरुदेव आपके छठे स्थान को देखते हैं। छठे स्थान को देखते हैं, अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या आप कोई ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें ब्याज वगैरह पे पैसा दिया जाता है और दिया जाता है, तो उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, उसमें इनकम के साधन जनरेट होंगे। और अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छी जॉब पे है और इस समय में आपको कोई प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिल रहा है, तो वो भी आपको लेने के लिए मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर प्रमोशन होकर ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपकी उन्नति में सहायक होगा। तो उसको वो वैसा मत समझिएगा कि मेरे साथ ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो मेरे साथ अच्छा होगा ना खराब होगा, नहीं, अच्छा होगा, उसको ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। राहु देव तीसरे स्थान पे और शनि देव की दृष्टि तीसरे स्थान पे, ये योग थोड़ा अलग हटके है। मतलब तीसरे स्थान पे राहु देव का फल बहुत अच्छा आता है, लेकिन कुछ बातों में आपको इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव मेष राशि पे है। तो मेष राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आपके मस्तिष्क से कनेक्ट होती है। तो आपके मस्तिष्क में कुछ भ्रम वगैरह, कुछ ऐसी बातें जो मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह की वजह से कोई ऐसा काम कर लिया जो बाद में आपको नुकसानदेह साबित होगा, तो हालांकि शनिदेव रोकेंगे, लेकिन फिर भी किसी की बातों में आके राहु देव छल कपट के बहुत ज़बरदस्त कारक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई छल कपट की वजह से, कोई ऐसी कोई चीज़ों की वजह से, ऐसी बातों की वजह से जो आपको भ्रम दे सकती हो या जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हो, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए और अपने काम को निरंतर प्रगति की तरफ लेके जाएंगे। तीसरे स्थान में बैठे हुए राहु, खासकर कम्युनिकेशन से या कोई आप उससे जुड़े हुए हैं, कोई सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, उसी को अगर व्यापार बना रखा है तो उसमें भी आपको ये अच्छा नाम देंगे, अच्छा फेम देंगे। और अगर आप खेलकूद से संबंधित कोई कामों में है, खेलकूद से संबंधित आप मतलब कंपटीशन ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा नाम देंगे। केवल ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी करने के पहले ये जरूर देखिएगा कि आपका मंगल देव शुभ गोचर चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी राहु देव का पोजीशन यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और आपकी उन्नति में भी सहायक होगा। गुरुदेव और राहु देव का प्लेसमेंट बहुत सुंदर है, गोचर का जो आपका है वो बहुत अच्छा रहेगा। शनि देव का प्लेसमेंट थोड़ा कष्टकारी है, हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, लेकिन शनि देव क्या है, कोई भी रिजल्ट को फास्ट नहीं करते, वो टाइम लेते हैं। तो उसमें झुंझलाहट आती है आदमी के अंदर कि काम कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपके शरीर के लिए, आपके दिमाग के लिए अच्छे साबित होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्नति में सहायक होंगे। तो उसके लिए डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लगन में प्राप्त करवाएंगे। इनकी दृष्टियाँ थोड़ी प्रॉब्लम देने वाली है। तो तीसरी दृष्टि के लिए मैंने आपको बता दिया। दसम दृष्टि में राहु भी देख रहा है, तो वहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल सप्तम से संबंधित जो भी काम है, चाहे पार्टनरशिप का व्यापार हो, चाहे कोई आपकी वाइफ के साथ ट्यूनिंग हो, चाहे आपके कोई तंत्र मंत्र से संबंधित कोई काम हो, तो वो सब में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। घर में भी कोई नया मेहमान आ रहा है, नया आदमी आ रहा है, तो उससे भी थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो जाए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु देव का तीसरा दृष्टि, शनि देव का तीसरा दृष्टि राहु देव पे पड़ने की वजह से कुछ छल कपट से संबंधित कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता है। इसको बोला जाता है भीतरघात। तो वैसा कोई चीज़, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, अपनी बुद्धि को सेंटर में रखना है, बुद्धि को नहीं खोना है, अपने दिमाग को एकदम अप्लाई करके रखिएगा। कोई भी दूर का दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो अचानक से आपको मिल रहा है, बहुत समय बाद मिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहने का आपको ज़रूरत है। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे व्यापार हो। कुछ मांगलिक कार्य से संबंधित कोई सूचना भी आपको इस समय में मिल सकती है। अगर आप बैंकिंग से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो इस समय में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो पाठ से संबंधित और कोई बात हो तो आप कमेंट कीजिए।
आपको 100% आंसर मिलेगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।